हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सभी लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है आज ये समझते हैं, और इसकी क्या क्या मेडिकेशंस हो सकता है वो आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 बार से कम, यानी कि 3 बार या इससे कम मल त्याग करता है तो उसे मल त्याग करने में कठिनाई होती है। या क्या तो वो सप्ताह में 3 दिन से कम मल त्याग करता है या उसे मल त्याग करने में कठिनाई होती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। When a person passes less than 3 bowel movements a week, यानी कि 3 bowel movement होते हैं उसे वीक में, या उसे डिफिकल्ट होती है bowel movements के टाइम, यानी कि सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है या मल त्याग करने में कठिनाई होती है, उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज कहते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे कब्ज के? पेनफुल बोवल मूवमेंट होंगे, यानी कि जब मल त्याग होगा तो उस टाइम दर्द होगा। हार्ड स्टूल होगा। स्टूल क्या होता है? यानी कि जो मल होगा वो सॉलिड होगा, कठोर होगा। प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टूल पासिंग, यानी कि मल त्याग के दौरान उसे क्या होगी? समस्या होगी, पेन होगा। वाइट कलर टंग, यदि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें टंग का तो उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा, और मल त्याग करते समय असुविधा होगी, यानी कि अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसके कोज क्या हो सकते हैं? किस किस कारण हमें क्या हो सकता है? कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास है लिटिल ईट फाइबर, यानी कि क्या होता है? सबसे कम फाइबर खाना, यानी कि फाइबर की बहुत कम मात्रा लेना, इसका एक कोज हो सकता है। दूसरा, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यानी कि पर्याप्त मात्रा में तल पदार्थ का ना पीना, यानी कि अपनी बॉडी में तल पदार्थ का यानी कि लिक्विड का कम लेना, इसका एक कारण हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, यानी कि शारीरिक गतिविधि की कमी, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की कमी, इसका एक कारण हो सकता है। फ्रिक्वेंट यूज ऑफ लेक्सेटिव, यानी कि लेक्सेटिव क्या होते हैं? जो इंटेस्टाइन को क्या करते हैं? रिलैक्स देते हैं, उनका लगातार यूज करना। प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो सकता है? कब्ज बन सकता है, उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। यह लगातार दवाइयों का उपयोग, इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एक सिरप आएगा गुडलैक्स प्लस, ठीक है, जो इसकी डोज होगी वो 15 ml नाइट में ले सकते हैं अडल्ट्स में। डायबिटिक पेशेंट इसे नहीं लेता है, उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका कारण है ये क्या होता है? जो गुडलैक्स प्लस सिरप होता है ये एक शुगर सॉल्यूशन होता है। सेकंड हमारे पास है लैक्टोलोज सिरप, जिसकी डोज 15 ml होती है, और इसे हम नाइट में ले सकते हैं अडल्ट के लिए। इसके लिए हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? रोकथाम क्या कर सकते हैं? फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां और अंकुरित अनाज। इसे लेने से हम क्या कर सकते हैं? कब्ज को रोक सकते हैं। पानी तथा तरल पदार्थ का उपयोग करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के। चाय तथा कॉफ़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। कैफीन की वजह से क्या होता है? कब्ज होता है और डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि बॉडी में क्या होती है? तरल पदार्थ की कमी होती है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? कब्ज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टूल ब्लीडिंग इज नॉट ए डिजीज बट इट इज ए सीरियस सिम्टम्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि स्टूल में ब्लड आना केवल कब्ज ही एकमात्र बीमारी नहीं है, या कोई एक मात्र डिजीज नहीं है। स्टूल में ब्लीडिंग किसी और सीरियस कंडीशन के कारण भी आ सकती है, किसी और सिम्टम्स के कारण भी आ सकती है, उसे हम समझते हैं। यानी कि मल में खून आना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आंतरिक बीमारी का एक गंभीर लक्षण भी हो सकता है। तो ब्लड अगर स्टूल में आता है तो उसका कोज क्या हो सकते हैं, उनके उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्टमक अल्सर, यानी कि पेट में क्या हो सकते हैं? छाले हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसकी वजह भी स्टूल में क्या आ सकता है? ब्लड आ सकता है। हेमोइड हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज हो सकती है, यानी कि बोवल में क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। तो इनके कारण भी क्या हो सकता है? ब्लड आ सकता है स्टूल में। सिम्टम्स, अगर ब्लड स्टूल्स में आता है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा सांस चढ़ेंगे, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी।
अगर ब्लड आता है स्टूल में, हाइपोटेंशन होगा यानी कि ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। वीकनेस महसूस होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, ये कॉमन सिम्टम्स है। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम इसे? कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या होता है? कॉलन को देखना होता है। हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं, एक कैमरा भेजते हैं और उसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो कॉलन की पूरी क्या होती है, एक फोटो टाइप में होता है जिसे हम कोलोनोस्कोपी कह सकते हैं। सीबीसी होता है, इसका एक डायग्नोस कर सकते हैं। सीबीसी क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, जो मैंने एक पिछली वीडियो में भी पूरा का पूरा बताया हुआ है। कंप्लीट ब्लड काउंट को हम क्या कहते हैं? सीबीसी कहते हैं। दूसरा हो सकता है स्टूल कल्चर, यानी कि स्टूल को प्रॉपरली कल्चर करना। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट से क्या पता लगता है? हाइड्रोजन पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो सबसे मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है पेप्टिक अल्सर का। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, भेजते हैं इसमें एक कैमरा और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्कैनिंग देखते हैं, इंटरनल स्कैनिंग। तो एंडोस्कोपी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो इंटेस्टाइन वगैरह होगी उन्हें हम इंटरनल देख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिजीज का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ट्रीटमेंट में पेप्टिक अल्सर में हम क्या क्या देते हैं, हाइड्रोजन ब्लॉकर दे सकते हैं। हाइड्रोजन ब्लॉकर्स में क्या होंगे, रेंटेडिन होगा 150 mg, ये बीडी दे सकते हैं दिन में 2 बार, एक अडल्ट डोज होती है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होंगे, पेंटॉफ 40 mg होगी, ये भी हम बीडी एक अडल्ट डोज 2 बार दे सकते हैं। एंटासिड्स में हम क्या दे सकते हैं, सुक्राल ओ, जिसमें सुक्राल फेट नाम का सॉल्ट होता है 1000 mg में, और ऑक्सीटाकेन 10 mg में होता है। इसे हम 10 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार एक अडल्ट डोज को दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में क्लोथ्रामाइसिन नाम की होती है जो 500 mg में होती है, ये बीडी दे सकते हैं जो इन्फ्लामेशंस को कम करती है। यदि ब्लीडिंग इन्फ्लामेशन के कारण आई है तो उसे कम करती है। पेन किलर में हम 0 SP दे सकते हैं जो स्वेलिंग को और पेन को कम करती है। तो ये हमारे क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है पेप्टिक अल्सर का, जिसकी वजह से ब्लीडिंग, स्टूल में ब्लीडिंग आता है। थैंक यू। कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना ले प्लीज़, सारी की सारी दवाई जो भी है वो एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है और आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा मत लेना।